हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, वर्ब्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब, ये हम एक स्टोरी के थ्रू ही सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं हर रोज़ एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी जिसका टाइटल है द फुल मून नाइट। नाइट होता है रात, फुल मून पूर्ण चंद्रमा वाली, पूरे चंद्रमा वाली रात। तो जो जहाँ जब चांद पूरा होता है उस रात को हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। तो द फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात। तो देखते हैं इस स्टोरी को। इट वॉज अ फुल मून नाइट। तेनाली वॉज स्ट्रोलिंग विद द किंग इन द रॉयल गार्डन। इट वॉज अ फुल मून नाइट, यह एक पूर्णिमा की रात थी। तेनाली वॉज स्ट्रोलिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ऑलवेज वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और तेनाली हमारा सिंगुलर नाउन है तो हमने वॉज यूज किया है, प्लूरल के साथ हम वर यूज करते हैं। तो देखते हैं इस लाइन का मीनिंग। इट वॉज अ फुल मून नाइट, यह एक पूर्णिमा की रात थी। तेनाली वॉज स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग होता है चहलकदमी करना, विद द किंग, राजा के साथ, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, द रॉयल गार्डन, द यहाँ पर आर्टिकल है, रॉयल होता है शाही, गार्डन होता है बगीचा। तेनाली राजा के साथ में शाही बगीचे में चहलकदमी कर रहे थे। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, मून इज शाइनिंग सो ब्राइट टुनाइट। टुनाइट होता है आज की रात, ब्राइट चमकीला, इज शाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और मून सिंगुलर है तो हमने इज का यूज किया है, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं दोबारा। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, मून इज शाइनिंग सो ब्राइट टू नाइट, आज रात जो चांद है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। हॉर्स राइडिंग इन द जंगल विल बी ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर यू योर मैजेस्टी। प्लीजेंट होता है बहुत ही अच्छा लगने वाला, एक्सपीरियंस अनुभव, सुनहरा कह सकते हैं हम, अच्छा लगने वाला कह सकते हैं, एक्सपीरियंस अनुभव। तो इस लाइन का मीनिंग देखते हैं कि हॉर्स राइडिंग इन द जंगल, जंगल में घुड़सवारी, विल बी ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर यू योर मैजेस्टी, महाराज आपके लिए जंगल में घुड़सवारी एक अद्भुत और एक प्लीजेंट अनुभव होगा। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एट वाई तेनाली वांटेड टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग एट नाइट। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा हैरान था, एट वाई कि क्यों, तेनाली वांट की सेकंड फॉर्म है, वांटेड, टू के बाद गो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो राजा हैरान था कि क्यों तेनाली रात को हॉर्स राइडिंग के लिए जाना चाहता है। बट लेकिन ही न्यू, ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, लेकिन वो जानता था। तेनाली नेवर सेड एनीथिंग विदाउट अ पर्पज, पर्पज होता है उद्देश्य। तो तेनाली कभी भी कोई चीज़ बिना किसी उद्देश्य के नहीं कहते हैं। द किंग आस्क्ड हिज ट्रूप, ट्रूप होता है टुकड़ी, टू गेट, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रेडी फॉर हॉर्स राइडिंग इन द जंगल। राजा ने अपनी टुकड़ी को घुड़सवारी के लिए, जंगल में घुड़सवारी के लिए तैयार होने के लिए कहा, तैयार करने के लिए कहा। द किंग, इंजॉय की सेकेंड फॉर्म है, इंजॉयड द राइड इन द मून नाइट बट वॉज स्टिल पजल्ड एट वाई तेनाली वांटेड हिम टू विजिट द जंगल।
राजा ने रात, ये पूर्णिमा वाली रात को जो घुड़सवारी थी उसको एंजॉय किया, उसका मज़ा लिया, लेकिन फिर भी वो पजल थे, कंफ्यूज थे कि तेनाली जंगल में यात्रा क्यों करना चाहते थे। ऑन देयर वे बैक, अपने वापस जाते समय, ही हर्ड साउंड्स ऑफ बुल कार्ट्स होते हैं बैलगाड़ी, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। तो उन्होंने किसकी साउंड सुनी? एक बैलगाड़ी की साउंड सुनी। इट वॉज नॉट यूजुअल होता है सामान्य, यह सामान्य नहीं था फॉर बुल कार्ट्स टू पास थ्रू द जंगल एट नाइट, कि रात के टाइम जंगल से बैलगाड़ियों का इस तरह गुजरना यह सामान्य नहीं था। द किंग एंड हिज ट्रूप मूव्ड फॉरवर्ड इन द साउंड्स डायरेक्शन, राजा और उसकी टुकड़ी, मूव्ड होता है मुड़े, फॉरवर्ड इन द साउंड्स डायरेक्शन, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस साउंड की तरफ आगे बढ़े, आगे मुड़े। एंड सी की सेकंड फॉर्म है, सो अ रो ऑफ बुल कार्ट्स कैरिंग सैंडलवुड लोग्स टुवार्ड्स द रिवर, और क्या देखा कि एक बैलगाड़ियों की जो रो थी, पंक्ति थी, लाइन थी, वो चंदन की लकड़ियों का जो लोग्स होता है, बड़ा सा, ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो जो वो बुल कार्ट्स थी, बैलगाड़ियाँ थी, वो चंदन की लकड़ियों के लोग्स को, के टुकड़ों को नदी की तरफ ले जा रहे थे। द किंग इमीडिएटली, ये एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब होता है तुरंत। अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड दैट द लोग्स वर बीइंग स्टोलन, राजा तुरंत समझ गए कि जो ये लकड़ियाँ हैं वो चुराई जा रही हैं। ही आस्क्ड द सोल्जर टू अरेस्ट द बुल कार्ट्स ड्राइवर, उन्होंने ही आस्क्ड द सोल्जर्स, राजा ने सिपाहियों को बुल कार्ट्स के, जो बैलगाड़ियों के ड्राइवर थे, उनको अरेस्ट करने के लिए कहा। द ड्राइवर्स प्लीडिड गिल्टी होता है गिल्टी अपराध, और प्लीडिड उसकी याचना करना, अपने अपराध का स्वीकार किया, और अपने अपराध के लिए याचना की। एंड टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है, टोल्ड द किंग दैट दे वर्क फॉर सेठ धीरूमल, और उन्होंने राजा को क्या बताया कि वो सेठ धीरूमल के लिए काम करते हैं। द लोग्स वर बीइंग टेकन टू द बोट एट द रिवर साइड, और जो लोग्स थे, वो जो लकड़ियाँ थी, वो नदी के किनारे, बोट्स होती हैं, नाव, उनसे ले जाई जाती थी। नाव, अब इट वॉज क्लियर टू द किंग, अब यह राजा को क्लियर हो गया था, साफ हो गया था, दैट की द लोग्स वर बीइंग स्टोलन एंड सेंट टू द नेबरिंग स्टेट होता है पड़ोसी राज्य। तो राजा को ये विश्वास हो गया था कि जो ये लकड़ी के लोग्स हैं, टुकड़े हैं, वो चुराए जा रहे थे और उनको पास के राज्य में भेजा जा रहा था। द किंग ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू अरेस्ट सेठ धीरूमल, राजा ने सिपाहियों को सेठ धीरूमल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बट द किंग वॉज श्योर दैट, लेकिन राजा को ये विश्वास था कि नो वन कुड डेयर स्टील एंड स्मगल द वुडन लोग्स विदाउट द हेल्प ऑफ हिज ओन ऑफिशियल्स, लेकिन राजा को ये विश्वास था कि कोई भी इतनी चोरी की हिम्मत नहीं कर सकता है, लकड़ियों की स्मगलिंग नहीं कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ हिज ओन ऑफिशियल, उसके अपने जो ऑफिसर हैं, अपने जो काम ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा हेल्प दिए बिना इतना चोरी का और स्मगलिंग का काम कोई नहीं कर सकता है। ही समन्ड हिज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपने जो प्राइम मिनिस्टर था उसको समन भेजा, एंड क्वेश्चन हिम अबाउट द स्मगलिंग, और जो ये स्मगलिंग हो रही थी उसके बारे में पूछताछ की। रिग्रेस होता है कठोर, क्वेश्चनिंग फॉर ए वाइल मेड द प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट हिज फॉल्ट, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, हिज फॉल्ट अपराध। कठोर सवाल जवाब के बाद उन्होंने फॉर ए वाइल, कुछ देर
कठोर सवाल जवाब के बाद राजा ने प्राइम मिनिस्टर ने, जो मंत्री प्राइम मिनिस्टर था, उसने अपना अपराध स्वीकार किया। नाउ अब द किंग, नो की सेकंड फॉर्म थी न्यू। वाहे तेनाली हैड सजेस्टेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नाउ अब द किंग न्यू, राजा जान गया था, वाहे तेनाली हैड सजेस्टेड हॉर्स राइडिंग इन द फुल मून नाइट, कि तेनाली ने राजा को पूर्णिमा की रात में हॉर्स राइडिंग का सजेशन का सुझाव क्यों दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद तेनालीरामा एंड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज विटी एंड इंटेलिजेंट प्लान। प्लान होता है योजना, विटी जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो हम काम करते हैं वो, और प्लीज्ड होता है प्रशंसा करना। एक्सट्रीमली एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है, तो ही वॉज एक्सट्रीमली प्लीज्ड, वो बहुत अधिक खुश थे, विद तेनालीरामा, तेनालीरामा से, एंड रिवॉर्डेड हिम फॉर हिज विटी एंड इंटेलिजेंट प्लान, और उन्होंने उसके जो ये बुद्धिमत्तापूर्ण जो योजना थी इसके लिए इनाम दिया। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारे ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।